हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। आप सबको आज का दिन मुबारक हो, पाक और सबत का दिन खुदा ने हमें बख्श दिया और अपने अपने चर्च जाना और इबादत करना और बरकत को रिसीव करना। मेरे अज़ीज़ो, आइए आज कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे रसूलों की ईमाल उसका 9 बाब, सौल का मसीह से पर ईमान लाना। कलाम मुक़द्दस में पहले आयत से हम देखते हैं तो लिखा है, और सौल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों को कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के वो मज़मून के ख़त मांगे जो उसे तारीख ख्वा मर्द ख्वा औरत उन्हें बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर चमका उसके चौगिर्द, और वो ज़मीन पर गिरा और ये आवाज़ आई, ऐ सौल मुझे क्यों सिताता है। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनने चाहने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हमने गौर करनी है कि सौल के बारे में जो खुदावंद यीशु मसीह को सिताने वाला था। आज सौल नहीं, आज मैं और जो लोग गुनाह की सूरत में हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा को सिता रहे हैं। लेकिन सौल के बारे में ये मज़मून है। जब हम सौल की तरफ देखते हैं तो सौल की कहानी हमारी याद में आती है। सौल खुदा से दूर था, लेकिन खुदा के बंदक के अंदर वो गुनाह नहीं थे जो आज हमारी जिंदगियों के अंदर हैं। वो खुदा के लोगों को सिताने वाला था, खुदा के लोगों को मारने वाला था। जहाँ भी इबादत होती थी उन लोगों को मारता पीटता, और ऐसा मारना, ऐसा सिताना, घोड़ी के गले में रस्सा बांधा और उनको बांध कर, खींच कर, घसीट कर यरूशलेम में लाता था। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर जब खुदा को सता रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, गुनाह की हालत में हैं, तो फिर हम यीशु को कबूल नहीं किया, फिर हम मुखालिफ मसीह हैं। मत सोचें कि हमने मसीह को कबूल कर लिया, मसीह के साथ हमारी वफ़ादारियत है। मेरे अज़ीज़ो, मत्ती की इंजील में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। हम कहेंगे कि ऐ खुदावंद, मैंने तुझे बहुत सारा कलाम मुक़द्दस के वसीला बयान किया, मैंने बड़ी इबादत की, और हम कहेंगे कि हमने खुदावंद तुझे बहुत सारा याद किया,
ہم نے تیری بڑی عزت کی، اور خداوند تو کہے گا اے بدکارو میری آنکھوں سے چلے جاؤ، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ آج ہمیں واقفیت کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں، توجہ کریں، خیال کریں، فکر کریں، تاکہ آسمان کی بادشاہی کے وارث بنیں۔ جب تک ہم اپنی زندگی کو بدل نہیں لیتے، جب تک ہم اپنی ارادہ کو بدل نہیں لیتے، جب تک ہم اپنے معاشرہ کو بدل نہیں لیتے اور مسیح یسوع پر ایمان نہیں لا رہے، ہم یسوع کو دکھ دیتے ہیں۔ پالوس رسول کی طرف دیکھیے، پالوس رسول جب سول تھا، سول کا مطلب ہے ستانے والا، اور جب سول نے خدا کے کلام کو قبول کر لیا اور خدا کے کلام کو جان لیا، تو پھر اس نے دوسرا مسیح بن کر دکھایا، اپنی جان پہ دکھ اٹھائے۔ یسوع کو ایک مرتبہ کوڑے ایک کم 40 پڑے اور اس نے 4 مرتبہ کھائے۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ استفلاس جس کو ستایا گیا، یسوع مسیح کے نام پہ پتھراؤ کیا، تو اس نے کہا میں نے خداوند یسوع مسیح کو آسمان پہ خدا باپ کی دائنی ہاتھ دیکھ لیا، تو اس کو اور زیادہ پتھر مارے۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں میرے عزیزو، آج ہم اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم مسیح یسوع پر، جیسے سول نے یسوع پر ایمان لایا، پالوس رسول بنا اور اس نے اپنی زندگی کو چینج کیا، اس نے اپنے گناہ کو رد کیا، اس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ پہلے تو یسوع کے شاگردوں کو مسیح کے نام پہ جہاں بھی عبادت ہو رہی ہے ان لوگوں کو پکڑ کر قتل کرتا تھا۔ پھر آپ یسوع مسیح کے نام پہ دکھ سہنا شروع کر لیا، اور پہلے جب دمشق کی طرف جا رہا تھا تو ایک وقت آیا کہ اس کی چوگرد نور چمکا، اور نور کو دیکھ کر وہ گر گیا، نور کو برداشت نہیں کر سکا۔ تو پھر آواز آئی، اے سول، اے سول، تو مجھے کیوں ستا رہا ہے؟ تو اس نے کہا ہے خداوند میں تو تجھے نہیں ستاتا۔ تو خدا کی آواز جب اس کے کانوں میں پڑی تو پھر خدا نے حنانیہ ایک خادم اس کو کہا سول تیرے پاس آئے گا اور تو اس پر دعا کرے گا، وہ چنگا ہو جائے گا، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو خدا کو حنانیہ نے کہا اے خداوند میں اس کے قریب نہیں آؤں گا، وہ خادموں کو، وہ مسیح لوگوں کو مار دیتا ہے۔ تو خدا نے حنانیہ سے کہا نہیں، وہ تجھے کچھ نہیں کہے گا، اس کے وسیلہ خدا کا کام ہوگا۔
खुदा का जलाल जाहिर होगा। मेरे अजीजों, आज हम भी अपनी जिंदगी को खुदावन के लिए तैयार करें। इस दुनिया पे रहकर अपना आसमान पे घर बनाएं, आसमान की बादशाही के वारिस बने। ऐसा ना हो कि जब हमें बुलाया जाए तो फिर कहा जाए वहां पे चले जाओ जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावन के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। जैसा पौलुस ने अपनी जिंदगी के अंदर गौर की, तवज्जो की, आज वो दूसरा मसीह बना। और मसीह यीशु के बारे में, जब यीशु को सलीब दिया गया तो यीशु को सीधा सलीब दिया गया और उसने कहा यीशु को सीधा सलीब दिया था, मुझे उल्टा सलीब देना ताकि मैं उसके बराबर नहीं हो सकता। और जब पतरस को सलीब दिया तो पतरस ने कहा मुझे टेढ़ा सलीब देना ताकि मैं इन दोनों के दरमियान नहीं। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जो मसीह यीशु के अजीम नाम की वसीला दुख पा लेते हैं, वो आसमान की बादशाही के वारिस हैं। तो जो जमीन पर रहकर ऐशो इशरत करते हैं, उनके लिए वही ठिकाना है, आंखों का रोना है और दांतों का पीसना है। मत सोचें कि मरने के बाद हम 2-4 देगें देकर आसमान की बादशाही में चले जाएंगे। नहीं, उनको खाना पहुंचा देंगे। नहीं, आज हम अपनी जिंदगी को खुदावन के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, आसमान की बादशाही के वारिस होने के लिए तुमको बुलाया गया है। कौमें, कबीले, दुनिया और भी बेशुमार है, लेकिन तुम्हें बुलाया गया है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। खुदावन के पास कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावन की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल, बरकत, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लिए। बाप आसमानी, तो अपने पाकुर को भीजे। मैं बेहद कमजोर हूँ, तो मेरा जोर, तो मेरी कुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे इस जमीन पर भेजा, जाओ इबादत करना। बाबा यीशु, मैंने गुनाह किए, मैंने खुदा की, मैंने बुरे काम किए, मैंने वो काम किए जो तेरी नजर में बुरे हैं। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा, अपनी पात्र को भेज, मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो। एक एक जिंदगी को बहाल करना, बरकत देना, बुरे मंसूबों से बचाना, बुरी इरादों से बचाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे वजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी जलाल के लिए, तेरी हशमत बुजुर्गी के लिए। बाबा यीशु, तेरा शुक्र करता हूँ। तू जिंदा तो एक साथ मौजूद है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले, न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है, तो ही कुदरत वाला है, तो ही असीम खुदा है। मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे आज का तेरे हाथ चुकना बखूद की माने ठहरे। बाप आसमानी, मैंने तेरा कलाम के वसीला, आज तेरा कलाम मुझ पर पूरा हुआ, ताकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखे तो अपने बच्चों के बच्चों को देखेगा।
बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि बाप जो अपने लोगों को ऐसा प्यार ऐसी मोहब्बत करता है और खुदावंद तो अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मेरी कमजोरियाँ, मेरे बुरे मंसूबे, बुरे काम, बाप तेरे नाम के वसीला मैं उन पर गालिब आ सकूं और यीशु तेरे नाम को जाहिर करूं। बाप तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की एक गवाही दूं। आज का तेरे हुजूर जितना बखूर की माने ठहरे। बाप आसमानी मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना, शहर के साथ रहना, कौमों कबीलों के साथ रहना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा फजल मांगता हूँ, तेरी कुदरत मांगता हूँ, तेरा जोर मांगता हूँ। तेरे नाम को सारा जलाल दूँ। आज जहाँ जहाँ भी इबादत के प्रोग्राम हैं, पंडाल हैं, चर्च हैं, खादिम हैं, खुदावंद तो एक एक खादिम को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना और तमाम पंडाल पर, तमाम चर्च पर तेरी बरकत चाहता हूँ और तेरी पाक फरिश्तों की बात चाहता हूँ, ताकि मेरी काम के साथ कोई अबलीस का मंसूबा कायम ना हो, बल्कि यीशु तेरा जलाल जाहिर हो। बाप आसमानी एक एक जिंदगी को अपनी लपेट में रखना और जो आज तेरे कलाम को सुने उनके लिए बरकत का बायस बने, ताकि वो जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, गंदी तासीरें निकलें, शैतान की करतें यीशु के नाम के वसीला जाएं और वो जिंदगियां आजाद हो जाएं और सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी अपने पाक रूह को भेज। हालेलुया। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ाना, बरकत देना। बाप आसमानी मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है, बरकत देता है, संभाल लेता है, इबादत करता है। बाप आसमानी उनको खुशी बख्श देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाएँ और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारिकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बराई सच्चा, तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, अक्सली का तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होते रहे, आमीन।